हमने यूपीएससी सीसैट के कुछ पैसेज सॉल्व किए थे। मैं आपसे एक बार कहना चाह रहा हूँ कि यूपीएससी सीसैट का जो आरसी पार्ट है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ 90% ये यूपीएससी सीसैट का पार्ट है। अब जिस स्टूडेंट को आरसी 100% आता है वो स्टूडेंट सीसैट में फेल नहीं हो सकता। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मैथ्स और रीजनिंग, अगर इस दोनों पर आप सीसैट निकालने की कोशिश कर रहे हो तो ये गलत बात है, क्योंकि डे टू डे आप कितने भी मैथमेटिक्स में परफेक्ट क्यों ना हो, कितने भी रीजनिंग में आप परफेक्ट क्यों ना हो, ये यूपीएससी है। यूपीएससी के दिमाग में हम नहीं घुस सकते। जहाँ पर बुक्स ख़त्म होते हैं वहाँ से यूपीएससी स्टार्ट होती है। ये यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है गाइस। आज हमने कितना भी पढ़ा, साल भर हमने जी जान लगा दी, हमने बहुत पढ़ाई की, लेकिन वो फाइनली यूपीएससी है। यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछेगी कुछ भी पता नहीं। हाँ, जीएस की बात करें, पॉलिटी के 10 to 15 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स के 10 to 15 क्वेश्चंस, जियोग्राफी के 10 to 15 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे। लेकिन जो अदर क्वेश्चन है, जो 70% जो पार्ट है यूपीएससी प्रीलिम्स का, 70% ये ना आपने कहीं पढ़ा है और नहीं कभी आप पढ़ सकते हो। ये यूपीएससी का हिडन पार्ट होता है प्रीलिम्स का, और यही से शुरुआत होती है यूपीएससी के स्टूडेंट को निकालने की, लिस्ट से बाहर निकालने की, और उसका दूसरा साथीदार ये सीसैट है। ये सीसैट भी स्टूडेंट को लिस्ट से बाहर निकालने का प्रयास करता है। अगर एक बार आपने कभी सोचा आपने कि यूपीएससी का फॉर्म, कितने स्टूडेंट आप फॉर्म भरते हैं यूपीएससी के? वैकेंसी सिर्फ होती है 800, 1000 तक, और फॉर्म कितने आते हैं? लाखों में फॉर्म आते हैं, लाखों में। इतने उन्हें माइनस करने हैं, तो यूपीएससी डिफिकल्ट होगी ना भाई, क्या नहीं होगी? यूपीएससी डिफिकल्ट होगी, लेकिन उस डिफिकल्ट लेवल को हमें समझना चाहिए। अब डिफिकल्ट लेवल क्यों हो रही हमें तो पता है, कंपटीशन बहुत है। फिर इस डिफिकल्ट लेवल को हम इजी तरीके से कैसे सॉल्व करें? आपको सीसैट में 80 क्वेश्चंस दिए हैं, तो क्या यूपीएससी बोल रही है भाई आओ और 80 क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ? अरे भाई, आपने 80 में से 27 नेट करेक्ट किए तो 67 आपको स्कोर आता है, जिसके आप सीसैट को क्वालिफाई होते हो। इसलिए गाइस, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, यूपीएससी जीएस हो या सीसैट हो, प्रैक्टिस ज़रूरी है, रिवीजन ज़रूरी है। अब सीसैट की बात करें तो आप एक दिन में से आप डेली डेली 2 और 3 पैसेज सॉल्व कीजिए। डेली 2 और 3 पैसेज आपने अपने से सॉल्व करने, आपको सॉल्व करने ही हैं, करने चाहिए नहीं बोल रहा मैं, करने ही है, फिक्स है, फिक्स। अगर आप ये नहीं करोगे गाइस, अगर आप बोलोगे एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले मैं कर लूँगा, तो फिर ये रिस्क है। चलते हैं हम अपने अगले पार्ट पर। हमने इन्फ्रेंस, एजम्पशंस, क्रक्स, इसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो गाइस अब हम देखेंगे, जस्ट अ मिनट। ओके, अभी पैसे देख रहे हो?
हमें क्या पूछा है यहाँ पर, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट क्रिटिकल इन्फ्लुएंस पूछा है। ओके, इंग्लिश के बच्चे, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश में से पैसेज को पढ़े। वीडियो स्टॉप करके इंग्लिश में से पैसेज को पढ़िए। वीडियो स्टॉप करके 13 नंबर का क्वेश्चंस पढ़िए। और हिंदी मीडियम सॉल्व तो हिंदी में करने वाले हैं। सो गाइस लेट्स बी स्टार्ट। हम पैसेज पढ़ेंगे, आप भी पढ़िए। आपके सामने 2021 का क्वेश्चन पेपर रखिए, पैसेज क्या कह रहा है इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, सो स्टार्ट। न केवल क्रेडिट कार्ड के विवरण और डेटाबेस जैसे अमूर्त डेटा के साथ कंप्यूटर का संबंध उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। यानी कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का संबंध बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर का अगर हम बात करें तो हर फील्ड में कॉम्प्युटर आहे। कॉम्प्युटर हा असा भाग झालेला आहे, एक अविभाज्य भाग झालेला आहे एक मॉडर्न इंडियाचा। तर प्रत्येक फील्डमध्ये तुम्हाला कॉम्प्युटरचा संबंध दिसून येईल। बल्कि भौतिक वस्तुओं की वास्तविक दुनिया और संवेदनशीलता मानव शरीर के साथ भी यह संबंध बढ़ रहा है। मानवाच्या शरीरासोबत पण या कॉम्प्युटरचा काय संबंध वाढत आहे। एक आधुनिक कार, मॉडर्न कार, पहियों पर एक कॉम्प्युटर है, म्हणजे प्रत्येक गाड्यांमध्ये कॉम्प्युटर आहे। एक विमान पंखों पर कॉम्प्युटर है, म्हणजे विमानामध्ये कॉम्प्युटर आहे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आगमन के सड़क चिन्ह और MRI स्कैनरों से लेकर कृत्रिम अंग यानी कि प्रोस्थेटिक्स और इंसुलिन पंपों तक प्रत्येक वस्तु में कॉम्प्युटर शामिल है। म्हणजे कुठेही जगाच्या कोणत्याही ठिकाणी जा तिथे कॉम्प्युटर आहे। इस बात का प्रमाण नगण्य है कि ये उपकरण, ये गैजेट इनके डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर, डेस्कटॉप माहिती है तुम्हाला आपलं, समकक्षों की तुलना में अधिक विश्वास योग्य होंगे। म्हणजे हे जे गॅजेट आहेत, हे जे आपले अगोदरचे जे कॉम्प्युटर्स होते, डेस्कटॉप आपण त्याला म्हणतो, ते टी व्ही सारखे राईट, त्याच्यापेक्षा ते काय आहेत, जास्त विश्वसनीय। ओके, म्हणजे ते जास्त ते चांगले आहेत त्यापेक्षा, म्हणजे सिक्युअर आहेत। आता इथून पॅसेज तुमचा कसा टर्न होतोय, हा पॅसेज तुम्ही इथून पहा। हैकर पहले ही यह प्रमाणित कर चुके हैं कि वे इंटरनेट से जुड़ी कारों और पेसमेकरों का दूरस्थ नियंत्रण रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। म्हणजे त्यांना माहिती आहे तुम्ही काही करा, तुम्ही कोणत्याही क्षेत्रामध्ये कॉम्प्युटर आणा, तुम्ही त्याला कितीही त्या संबंधी तुम्ही कायदे बनवा किंवा त्या संबंधी तुम्ही कितीही उपाययोजना करा, तरीही आम्हाला ते माहीत आहे की ते हॅक कसं करायचं। ओके, म्हणजे त्यांना नियंत्रित कसं करायचं हे आम्हाला माहिती, असं कोण म्हणतात, हॅकर म्हणतात। ओके, पॅसेज कळणार आहे, कॉम्प्युटरवरती बोलत आहे, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये कॉम्प्युटर आहे, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये कॉम्प्युटर आहे। मानव शरीरापासून ते कुठपर्यंत, मानव शरीरापासून ते प्रत्येक क्षेत्रामध्ये, थोडक्यात प्रत्येक क्षेत्रामध्ये हे गॅजेट, हे उपकरण आहेत। आणि त्यांनी एक असं म्हणजे केलं आहे की हे जे उपकरण आहेत, हे जे गॅजेट आहेत, हे डेस्कटॉपपेक्षा चांगले आहेत, सिक्युअर आहेत। सो आय थिंक तुम्हाला हा पॅसेज कळाला असेल। आपण आता क्वेश्चन्सकडे जाऊयात। आपल्याला क्वेश्चन्स काय विचारला आहे, ओके, सो क्वेश्चंस को एक बार पढ़िए। उपर्युक्त परिचित के आधार पर ओके, सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्ष को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, कौन सा, आपल्याला इथे निष्कर्ष काढायचा है। ओके, सो एक बार पढ़ लेंगे। कंप्यूटर पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, ये सांगतोय। बी, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां साइबर सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेती। ओके, सी, डेटा सुरक्षा संबंधी कठोर नियमों की आवश्यकता है। ओके, ऑप्शन डी, संचार प्रौद्योगिकी की वर्तमान प्रवृत्ति भविष्य में हमारे जीवन को प्रभावित करेंगी। ऑप्शन डी। आता आपल्याला पॅसेज वाचल्यानंतर काय सगळं सेम सेम वाटतंय। ओके, सो पैसेज सॉल्व करते वक्त एलिमिनेशन ट्रिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले निष्कर्ष, हमें जो इन्फ्लुएंस पूछा है उसका मतलब क्या है,
जो पैसेज, जो ऑथर ने पैसेज लिखा है, पैसेज लिखने के बाद ऑथर का क्या कहना है, उससे ऑथर क्या कहना चाह रहा है कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो क्या होगा, यानी ये किस लिए है। अगर उसका निष्कर्ष हम निकालें, उसका कंक्लूजन हम निकालें, तो अगर ऑप्शन बी को हमने पढ़ा, अगर ऑप्शन बी को हमने पढ़ा, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां साइबर सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेती, ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां को साइबर सुरक्षा जो है, नियम है, कायदे है, नियम जो है, लॉज है, वो बना है, लेकिन हैकर पहले ही जानते हैं, तुम कुछ भी कर लो भाई, तुम कुछ भी कर लो, हम हैक करना जानते हैं, इसलिए बी रॉन्ग है। ओके, इसलिए बी रॉन्ग है। सी, डेटा सुरक्षा संबंधी कठोर नियमों की आवश्यकता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। कितने भी आप नियम बनाओ, हमने इस ऑप्शन से रिलेटेड ऑप्शन है, कितने भी नियम बनाओ, कितने भी तुम लॉज बनाओ, तुम कुछ भी कर लो, किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह के आप नियम को लागू करो, हमें पता है कैसा हैक करना है और कैसे कंप्यूटर को, एक गैजेट को नियंत्रित करना है, इसलिए सी भी रॉन्ग है। और डी बात कर रहा है संचार प्रौद्योगिकी के वर्तमान प्रवृत्ति भविष्य में हमारे जीवन को प्रभावित करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी प्रभावित नहीं करेंगी। हाँ, ये आंसर हो सकता था आपका, लेकिन हमें निष्कर्ष पूछा है, निष्कर्ष ये नहीं निकल सकता। प्रभावित तो करेंगी, लेकिन कुछ आधार पे ये अच्छी भी है और कुछ पर ये क्या है, खतरनाक भी है। ओके, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि भविष्य में जीवन को प्रभावित करेंगी, सो इसका आंसर डी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है ए। क्या कह रहा है ए, कंप्यूटर पूरी तरह सुरक्षित नहीं है भाई। आप लॉज बना लो, ओके, आप लॉ बना लो, आप उसके बाद कौन सा भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में आप कितना भी कठोर लॉ क्यों ना बना लो, उसके बाद आप न्यू टेक्नोलॉजी भी क्यों ना ला लो, कितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी हो, कितनी भी सिक्योर हो, उसे ला दो आप। लेकिन हैकर क्या बात कर रहा है भाई, हमें पूरी तरह पता है कि हैक कैसे करना है, किसी गैजेट को नियंत्रित कैसे करना है। इसका मतलब निष्कर्ष क्या है, कंप्यूटर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। इसलिए यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की का इसका आंसर है ऑप्शन ए। सो आपको पूरी तरह से बात समझ में आई, तो इस पैसेज को पूरी तरह से पढ़िए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसे पढ़िए, इसे सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद आपका खुद का आंसर आप निकाल के लाइए भाई। ओके, सो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हर बच्चे तक शेयर कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इस पैसेज को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। ओके गाइज, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।